वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है, मन में प्रश्न जगता है, क्या धर्म का फल मांगना पड़ता है या अपने आप ये फल हम चाहे ना चाहे अपने आप प्राप्त होता है। परमदयाल चीची ठाकुर एक जगह कह रहे हैं, एक नारी अगर वो अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए चलती हैं तो वो चाहे ना चाहे उनको उनकी पति, उनके बच्चे, उनके परिवार सब स्वस्थ और मंगल के अधिकारी होते हैं। चाहे वो इसको चाहे ना चाहे, कर्म का फल उनको अवश्य ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म का फल को अगर हम देखें तो उस धर्म का फल को किस रूप में हम देख सकते हैं। धर्म एक पेड़ है और उसमें फल आता है, फूल आता है, फल आता है, और फल देख करके ही पता लगता है ये धार्मिक है। आम का पेड़ जब फल आता है, उस फल को देखकर पता लगता है ये आम का पेड़ है, ये पेड़ सुस्वादु आम का है, ये पेड़ खट्टा आम का है। ये सारी बातें हमें प्राप्त हो जाती हैं। वास्तव में धर्म को धारण अगर हम करते हैं और उसका फल स्वरूप हमें प्राप्त होता है, धर्म प्रायण संतान की प्राप्ति होती है। यदि धर्म प्रायण संतान के साथ वो चरित्रवान, तो ये संतान की प्राप्ति होती है। हमारी ये संतानें धार्मिक मतलब सत् कार्यों में सबसे ज़्यादा अनुरागी होते हैं और उनको बताना नहीं पड़ता है, सता ही सत्कर्म में संलिप्त रहने में ज़्यादा सहजता का एहसास उन्हें होता है। ये है फल। हमने एक नारी ने धर्म को अवलंबन किया, धर्म को अनुसरण किया, तो उनका जो फल है, उनके पति ईश्वर अनुगामी, इष्ट अनुगामी, मंगल अनुगामी होगा। उनके संतान संतति भी सुनियंत्रित, सुकर्मठ और सबको आनंद देने वाला और मधुर भाषणी, मधुर वादिनी और बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ उनका ये फल स्वरूप संतान, फल स्वरूप अपने पति का जो चरित्र है, चाल चलन, जो व्यवहार है, ये सब उनको प्राप्त होता है। वास्तव में धर्म का जो फल, यही हमारे वास्तव जीवन का फल है। मैं अगर वही धर्म को मैं अपने जीवन में अवलंबन करके चलता हूँ, हमारे जीवन की केंद्र बिंदु बना करके अगर चलता हूँ, तो हमारे जीवन का हर एक पक्ष, हमारे जीवन की हर पक्ष में, हमारे पक्ष में जो दिखेगा वो लोगों को मोहित करेगा, आकर्षित करेगा और सत्ता को और स्पष्ट करके उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति टान हमारे अंदर और हमारे जिनके साथ संग कर रहे हैं, सबका वो सत्य के प्रति एक आकर्षण प्रत्येक के मन में बढ़ेगा। जब इस तरह से सत्य के प्रति आकर्षण बढ़े, सत्य के प्रति खिंचाव बढ़े, सत्कर्म करने का प्रेरणा मिले, ऐसा समागम जहाँ होता है, यही समागम धर्म प्रायण जीवन कहते हैं, धर्म अनुगामी जीवन कहते हैं, धर्म अनुशीलन जीवन कहते हैं। और धर्म को धारण करना होता है और उसके फल स्वरूप एक सुंदर संतान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और सुंदर पति, सुंदर परिवेश, सुंदर परिवार, सब कुछ सुंदर, सुगठित, आनंद देने वाले, आनंद पाने वाले, अपने चरित्र से दूसरों को मुखरित करने वाले, अपने आचार आचरण व्यवहार से दूसरों को इस इष्ट पथ पर खींचने वाले
लोग बन जाते हैं। यही परम दयाल चाहते हैं और यही धर्मप्राण जीवन जब प्रत्येक के जीवन में उतरेगा तो प्रत्येक का जीवन सुंदर और मधुमय होगा, दुख का एहसास न होगा। तो हम दुख को तभी ही मात दे सकते हैं, अन्यथा इस दुख से पार पाना देह रहते हुए संभव कभी नहीं है। और ये संभव तभी है जब हमारे जीवन में एक आदर्श, एक गुरु, एक सत्य, एक हमारा गाइडर, एक हमारा पथ प्रदर्शक, एक हमारे जीवन की ध्रुव तारा के रूप में सद्गुरु जब जीवन में प्राप्त होती हैं तो जीवन की हर राह सुगम और सरल हो जाता है।